बोलिए राधे श्याम भगवान की जय। जय राधे श्याम भगवान की जय। अथ सप्तदशो अध्यायः। अर्जुन उवाच राधे 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 ये राधे 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 राधे। ये शास्त्र विधिम उत्सृज यजन्ते श्रद्धान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्यम अहो रजस्तमः। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, जो शास्त्र विधि छोड़कर केवल श्रद्धा युक्त होकर पूजा करते हैं उनकी स्थिति कैसी होती है? सात्विकी, राजसी, तामसी। श्री भगवान वाच। अर्जुन ने प्रश्न किया भगवान से कि जो श्रद्धालु होकर के पूजा तो करते पर शास्त्र विधि नहीं अपनाते तो उनकी क्या स्थिति मानी जाए? राजसी माने जाए उनको, तामसी माने जाए या सात्विक मान लिए जाए? तो भगवान कहने लगे, श्री भगवान उवाच कि त्रिविधा भवती श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति ताम शृणु। भगवान कहते हैं, श्री भगवान बोले कि मनुष्यों की वह शास्त्रीय संस्कारों से रहित माने बिना शास्त्रीय संस्कार के केवल स्वभाव से उत्पन्न श्रद्धा माने मनमानी श्रद्धा, सात्विकी, राजसी तथा तामसी, ये माया के तीन गुण हैं, तीनों प्रकार की हुआ करती। ऐसे तीनों प्रकार की होती है, उसको तू मुझसे सुन। भगवान बतला रहे हैं, बोले सत्वानुरूपा सर्वस्व श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धा स एव सा। बोले भगवान कहते हैं कि हे भारत, तुम भरत वंश में उत्पन्न हुए इसलिए नाम अर्जुन का भारत पड़ा है। भगवान कहते तुम भरत वंश में उत्पन्न हुए हो, अब तुम्हारी श्रद्धा देख लो, तुम भरत वंश को ऊंचा ले जाना चाहते हो, उसका नाम बढ़ाना चाहते हो, तुम्हारी श्रद्धा अलग है। तो सभी मनुष्यों का यही हाल है कि सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप होती है, जैसा उनका चित्त रहता है वैसी उनकी श्रद्धा बन जाती। और यह पुरुष श्रद्धामय है, ये मत सोचना कि कोई श्रद्धालु कोई नहीं, बोले सब श्रद्धालु हैं। अकेला अंतर क्या है? बोले इसलिए जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला, बस अंतर ये है, लगनशील सब हैं लेकिन अब किसकी किस बात में लगन है, ये अंतर है। तो बोले जैसी श्रद्धा वाला वह स्वयं भी वही है। इससे समझ लो कि कौन की क्या हैसियत है, कौन किस बात में लगन रखे, इसका मतलब उसकी वह हैसियत है। मान लो कोई धन की लगन रखे तो इससे अर्थ लगा लो कि वो जो है लोभी आदमी है या अर्थार्थी है, उससे पता लग जाएगा वो अर्थ का प्रेमी है, धन का प्रेमी। धन का प्रेमी तो धन में ही श्रद्धा करेगा, भगवान का प्रेमी भगवान में श्रद्धा करेगा। ऐसी बात पता चल जाती लगन से कि कौन किस रुचि वाला है। इसलिए सब लगनशील है और किसी न किसी बात में सबकी लगन है, अपनी अपनी हैसियत से लोगों की लगन रहती है। उससे पहचान हो जाती कौन कितना जानकार है, कौन कितना आगे है पीछे है। कि यजन्ते सात्विका देवान यक्ष रक्षांसि राजसा प्रेतान भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जना। सात्विक पुरुषों का हाल ये है कि वे देवों को पूजते हैं, जो सत्वगुण की माया में लगे हैं वे देवताओं को पूज लिया करते हैं। और राजस पुरुषों का यह हाल है कि वे तो यक्ष और राक्षसों को भी पूज लिया करते हैं, तथा जो तामस मनुष्य हैं वे प्रेत और भूतगणों को पूजते हैं। जो तामसी स्वभाव के बिन से तो प्रेत और भूत भी पूज जाते हैं। क्या शास्त्र विहितम घोरम तपन्ते ये तपोजनाः दम्भ अहंकार संयुक्ता काम राग बलान्विता
कर्षयन्ता शरीरस्थं भूतग्रामम् अचेतसा मां चेमान्ता शरीरस्थं तान् विद्या असुर निश्चयान्। बोले जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मनः कल्पित घोर तप को तपते हैं, माने जिन्होंने शास्त्र विधि छोड़ दी है, केवल मन में आई कल्पनाएं कर कर के घोर तप भी कर डालते हैं, अधिक से अधिक कष्ट उठाते हैं मन से ही, तथा दंभ माने दिखावे में लगे और अहंकार माने हम करने वाले इस बात में लगे, इससे युक्त, तथा कामनाओं में भी लगे और आशाएं भी माने आसक्ति से और बल का अभिमान से भी युक्त माने जुड़े हैं। जो शरीर रूप से स्थित माने शरीर से स्थित भूत समुदाय माने 84 लाख योनियों को और अंतःकरण में स्थित माने मुझ परमात्मा को, आत्मा को भी क्रस करने वाले, माने क्रस से अर्थ दुबला करने वाले, तो इसको भी कमजोर करने वाले उन अज्ञानियों को, जिन्हें ज्ञानी कहा जा सकेगा, क्या कि नहीं कहा जा सकेगा, बोले अज्ञानियों को तू आसुर स्वभाव वाले, आसुर माने दिव्य स्वभाव नहीं होगा, इनका संसारी स्वभाव होगा, संसारी स्वभाव वाले जान, आसुर स्वभाव वाले जान। तो कहा आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियाः यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु। बोले भोजन भी सबको अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार 3 प्रकार का प्रिय होता है। भोजन सबको अपनी अपनी जैसी जिसकी प्रकृति होती है 3 ढंग का उन्हें अच्छा लगता है, वैसे ही यज्ञ तप और दान भी 3-3 प्रकार के होते हैं। यही हाल यज्ञ का, यही तप का, यही दान का, सब 3-3 प्रकार की रुचि वाले लोगों के अलग अलग रहते। उनके इस पृथक पृथक भेद को तू मुझसे सुन। अब भेद में बतला देता हूँ कि किसे क्या लगता है अच्छा। बोले आयु सत्बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्त्रा हृदया आहारा सात्विक प्रिया। बोले ऐसा मनुष्य जरूरी नहीं है कि वो धार्मिक हो, अधार्मिक भी हो सकता, लेकिन भोजन तो सब करते, तो पता भोजन से लगा लेंगे हम। बोले जिसकी आयु बुद्धि बल आरोग्य सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले ऐसे भोजन जिनमें परिणाम अच्छे मिले। क्या परिणाम हो? बोले उम्र बढ़ जाए जिससे, अकल बढ़ जाए जिससे, ताकत बढ़ जाए जिससे, और रोगों का दूर होना, रोग जो स्वस्थ मिल जाए और सुख मिल जाए, प्रेम बढ़ जाए, ऐसे रसदार चिकने और स्थिर रहने वाले जो आहार हैं, रसीले आहार हैं, ताजे आहार हैं, ठहरने वाले आहार हैं, तथा स्वभाव से ही मन को प्रिय माने स्वाभाविक मन को प्रिय लगे ऐसे आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ सात्विक पुरुष को प्रिय होते। कोई सज्जन व्यक्ति होगा तो उसकी भोजन में रुचि बाद में होगी, पहले परिणाम पे विचार करेगा, ये अच्छी बात, इनमें अच्छा परिणाम है कि बुरा। तो आयु बुद्धि बल आरोग्य आदि बढ़ रहे हैं, इससे प्रेम बढ़ रहा है, तो ऐसे आहार वो करेगा। तो वो कौन से आहार होंगे? बोले रसदार आहार होंगे, रसीले ताजे और पेट में जो थोवें पोषण प्रदान करें, ऐसे आहारों को वो अपने भोजन का हिस्सा बनाएगा। पहले भोजन का हिस्सा सीधे हर कुछ नहीं खाएगा, ये अच्छे लोग होंगे। अब कहते कटव अम्ल लवण अति उष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिना आहारा राजसश्रेष्ठा दुख शोकामय प्रदा। बोले कड़वे खट्टे लवण युक्त बहुत गर्म तीखे रूखे दाहकारक और दुख चिंता तथा रोगों को उत्पन्न करने वाले आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ जो हैं राजस पुरुष को प्रिय होते हैं। तो राजसी माने भ्रांत मनुष्य का क्या होगा कि वो कड़वी चीज़ें खाएगा, माने पहले कड़वी स्वाद के चक्कर में लग जाएगा, वो पहले स्वाद देखेगा, परिणाम बाद की बात। बोले कभी वो कड़वी चीज़ें खाएगा, कहीं खटाई खाएगा, कहीं खारी चीज़ों को खाएगा, बहुत गरम गरम खा लेगा, बहुत मिर्चों वाला खाएगा, कहीं कहीं बिना रस के आहार करेगा जो डाहे पाड़े पेट में, ऐसे आहारों का परिणाम अच्छा नहीं होगा। बोले उससे होगा ये कि दुख बढ़ेगा, चिंता बढ़ेगी और रोग भी बढ़ सकते हैं। उत्पन्न करने वाले आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ जो हैं राजस पुरुष को प्रिय लगते हैं या प्रिय होते हैं। बोले आतयामं गतरसं भूति परिषितं च यथा उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसमप्रियं। बोले जो भोजन अधपका है, अब देखिए आप तीसरा व्यक्ति तो ये भी नहीं विचार करेगा कि बाद में विचार आए उसे,
उसे एक को तो पहले ही विचार आ जाएगा कि भोजन हम कौन सा करें, दूसरे को विचार बाद में आएगा कि गलत सलत हो गए, लेकिन तीसरे को विचार ही नहीं आएगा कि काहे गलत सलत भोजन हो गए, बात खत्म। अच्छे हुए बुरे हुए, अरे क्या अच्छा क्या हो, सब अच्छा कहेंगे, वो विचार ही नहीं करेंगे। तो ऐसे जो भोजन अधपका भी खा जाएंगे, नीरस रस रहित नीरस भी खा जाएंगे, दुर्गंध युक्त बसा रहो वो भी खा जाएंगे, बासी अन्न को भी खा लेंगे, और उच्चिष्ट माने जूठा भी खा लेंगे, तथा जो अपवित्र भी है माने पशुओं जैसे खा जाएंगे, वो अपवित्र भी खा जाएंगे। वह भोजन तामस पुरुष को प्रिय होता है। जो अज्ञानी मनुष्य ऐसे आहारों को अच्छा मानते हैं और करते हैं। अपला कांक्षर भ्रियज्ञो विधि दृष्टो यजते यष्टव्य में वेति मनः समाधाय सात्विका। जो शास्त्र विधि से नियत यज्ञ करना ही कर्तव्य है, शास्त्र में विधि बताई गई है और तय किया गया है कि यज्ञ करना है और ये हमारा फर्ज है। इस प्रकार मन को समझा करके समाधान करके फल न चाहने वाले पुरुषों द्वारा किया जाता है। ऐसा जो यज्ञ किया जाए फल की चाहत छोड़ के किया जाए वही सात्विक बन जाता है, वह सात्विक है। अब देखिए आप कहते हैं अभिसंधाय तु फलम दम्भार्थम अभिचेव्यत ये जिते भरत श्रेष्ठ तम यज्ञ विद्धि राशम। परंतु हे अर्जुन केवल दंभाचरण के लिए माने दिखावे के लिए अथवा फल को भी दृष्टि में रखकर और उसमें फायदा देख करके जो यज्ञ किया जाता है, तो ऐसे यज्ञ कोई तू राजस कहते हैं, उस यज्ञ को तू राजस जान। विधिहीनम असृष्टान्नम मंत्रहीनम अदक्षिणम श्रद्धावृहतम यज्ञम तामसम परिचक्षते। अब कहते हैं तीसरा मनुष्य जो तामसी होगा वो क्या करेगा, शास्त्र विधि से हीन, शास्त्र विधि एक तरफ कर देगा, अन्नदान से रहित काय का अन्न और काय का दान, बिना मंत्रों के मंत्र एक तरफ हटा देगा, बिना दक्षिणा के दक्षिणा का भी विचार नहीं रखेगा, और बिना श्रद्धा के माने श्रद्धा का भी ख्याल नहीं करेगा। किए जाने वाले यज्ञ को तामस यज्ञ, श्रद्धा कैसी श्रद्धा, बोले श्रद्धा ही नहीं है उसको श्रद्धा कर, ऐसे किए जाने वाले यज्ञ को तामस यज्ञ कहा। जब बिना श्रद्धा किया जाएगा तो कोई तामसी श्रद्धा से किया यज्ञ तामस यज्ञ कहते हैं। कि देव दुज गुरु प्राग पूजनम शौच मार्जवम ब्रह्मचर्य हिंसा चा शारीरम तपोच्यते। बोले देवता ब्राह्मण गुरु और ज्ञानी जनों का पूजन, पवित्रता सरलता ब्रह्मचर्य और अहिंसा यह शरीर संबंधी तप कहा जाता है। अब आप यज्ञों से फुर्सत हो लिए हो तो बोले देवता, अब जो तप की बात छिड़ जाए, भगवान कहते अब तप की भी चर्चा हो जाए। बोले देवता ब्राह्मण गुरु जो दाता लोग हैं उनका, देवता अर्थात दातार जो लोग हैं माने दिव्य शक्तियों वाले या दाता की तरह जो हमें कुछ न कुछ देते हैं, ब्राह्मण गुरु और ज्ञानी जन माने जो ज्ञान में वयोवृद्ध हैं, ज्ञानी हैं, वयोवृद्ध नहीं बल्कि समझ के बूढ़े हैं, ज्ञानी जनों का पूजन हो जाए। पवित्रता सरलता ब्रह्मचर्य और अहिंसा ये शरीर से संबंधित रखने वाले कष्ट हैं जो अच्छे हैं, इसलिए तप कहे गए हैं। तप कहा जाता है। जैसे कसरत, उसमें क्या मिलेगा, बोले कसरत क्यों करें, क्या मिलेगा, पैसा वैसा दो, बोले नहीं पैसा वैसा कुछ नहीं मिला, उसी में मिल जाएगा, तुम करो तो कसरत स्वस्थ रहोगे, पैसा उल्टा सीधा खर्च नहीं होगा। तो वही बात है, तप ऐसी चीज़ का नाम रखा गया। ऐसे कष्ट जिनसे हमें फायदा हो वो तप हैं, तप कहा जाता है। इसमें देवता ब्राह्मण गुरु और ज्ञानी जनों का पूजन सम्मिलित है। पवित्रता सरलता ब्रह्मचर्य और अहिंसा ये सम्मिलित है। ये शरीर संबंधी कष्ट जरूर है लेकिन इनसे फायदा होता है। अब कहते हैं अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रियतम जयत स्वाध्यायाभ्यसनम चे वाङ्मयम तपच्यते। जो उद्वेग न करने वाला प्रिय और हितकारक व यथार्थ भाषण है, यथार्थ भाषण तथा जो वेद शास्त्रों के पठन का एवं परमेश्वर के नाम जप का अभ्यास है वही वाणी संबंधी तप कहा जाता है। अब वाणी के तप की बात हो गई है जिसमें बुरा न लगे किसी को, मीठा बोलें, भला बोलें, सही बोलें, वेद शास्त्र पढ़ें, भगवान का नाम का जप का आदत डालें, यही हो गई वाणी, वाणी के तप। इससे वाणी में पवित्रता आती और हम जो कहने लगते वो सत्य होने लगते। मना प्रसाद सौम्यत्म मौनमात्मग्रह भाव संशुद्ध तपो मानस मुच्यते। अब 3 तप की बात हो रही। मन का तप क्या है, बोले मन की प्रसन्नता, मन प्रसन्न रहे, शांत भाव, अशांति ना रहे, और कुछ उसमें चिंतन चले तो बोले भगवत चिंतन करने की आदत बन जाए, स्वभाव बन जाए।
मन का निग्रह उलझा हुआ ना रहे और अंतःकरण के भावों की भलीभांति पवित्रता माने कुटिल मन ना रहे, पवित्र मन रहे, बुरा भला ऐसा न लगेगा, हर कुछ सोच रहे, अच्छे विचारों में मनन करे पर चिंता में न रहे। इस प्रकार यह मन संबंधी तप कहा जाता है। ऐसे करके मन जो है बलिष्ठ होता, फिर जो सोचता वो होने लगता। श्रद्धा पर्या तप्तम तपस्तत्र ब्रह्म नरे अफला कांचन व्यक्ति सात्विकम परिचक्षते। फल को न चाहने वाले योगी पुरुषों द्वारा परम श्रद्धा से किए हुए उस पूर्वोक्त 3 प्रकार के तप को ही सात्विक कहते हैं। यदि फल नहीं चाहते तो ये तीनों जो तप थे शरीर से, वाणी से और मन से हो रहे थे, फल न चाहते हो, ऐसे पुरुष द्वारा परम श्रद्धा से किए जाएं, तीनों प्रकार के तप सच्चे हो जाते, सात्विक तप कहते हैं। सत्कारमान पूजार्थम तपोदम्भेन चेभयत क्रियते तदेहि प्रोक्तम राजसम चलमध्रुवम। जो तप सत्कार मान और पूजा के लिए तथा अन्य किसी स्वार्थ के लिए भी स्वभाव से या पाखंड से किया जाता है, वह अनिश्चित और क्षणिक फल वाला तप यहाँ राजस कहा गया है। बोले जो तप किया तो जा रहा है, पर तप किया जा रहा है सत्कार के लिए कि हमारा सत्कार हो, हमारा मान हो, हमारी पूजा हो, अन्य कोई स्वार्थ भी उसमें छुपा हो, स्वभाव से किया जाए चाहे बनावट से किया जाए, वो तो अनिश्चित फल देगा, कोई गारंटी नहीं, और क्षणिक फल देगा। ऐसा क्षणिक फल वाला तप देगा भी तो कुछ देर के लिए फल देगा, तो क्षणिक फल वाला तप यहाँ राजस का कहने को तप है, लेकिन उसका फल तुरंत खत्म हो जाएगा। तप तो ऐसा होना चाहिए चिरस्थायी फल हो, लंबे समय तक काम करे, उसका परिणाम कि मूढ़ग्राहेणात्मनो यद पीड़या क्रियते तपः परस्योत साधनार्थम वा तत्तामसम उदाहृतम। एक में तो फल नहीं चाह रहे हैं, ऐसे पुरुष द्वारा किया गया था इसलिए सच्चा तप था, लेकिन एक फल को दृष्टि में रख करके पाखंड से कर रहे हों चाहे स्वभाव से, लेकिन फल को बनाए रखें मन में, तो उसका फल अनिश्चित और मिलेगा, कोई स्थायी फल नहीं बनेगा, देने वाले की मर्जी जितना दे दे। राजसी माने फल की भ्रांति है इसमें। मूढ़ग्राहेणात्मनो यद पीड़या कृते तपः परस्योत्साधनार्थम तत्तामसम उदाहृतम। बोले जो तप मूढ़ता से चालू कर दिया जाए, हट से, मन वाणी शरीर की पीड़ा के सहित, इसमें मन वाणी शरीर तीनों पीड़ित हो रहे हैं और कुछ फायदा भी नहीं उससे, अथवा दूसरे का अनिष्ट करने के लिए किया जाए, दूसरे के नुकसान के लिए हम कष्ट उठा रहे हैं, वह तप तो तामस कहा गया है। ऐसे तप को तो तामसी कहा गया, ये तो अज्ञान है। ऐसा तप तो जबरन के कष्ट हैं, दूसरों को भी कष्ट दे रहे, खुद भी कष्ट में रह रहे। कि दातव्यमिति यद्दानम दीयते अनुपकारणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। दान देना ही फर्ज है, कर्तव्य है, हमें देना ही चाहिए। ऐसे भाव से जो दान देश तथा काल और पात्र के प्राप्त होने पर देश काल और पात्र मिल जाए, माने स्थान पर पहुँच कर दिया जाए, उसे परेशान नहीं किया जाए, लेने वाले को समय पे दे दिया जाए, उसके काम आ जाए, और उसको पहले ही जांच लिया जाए कि यही इसके योग्य, तब उसके बाद दिया जाए। तो पात्र के प्राप्त होने पर उपकार ना करने वाले के प्रति दिया जाता है, बदले में वो हमें कुछ दे ना सके, बदले में उससे कुछ लेने की आशा ना रखें, तब दिया जाए, तो वही दान सात्विक बन जाता है, सात्विक कहा गया। इसी दान में देखिए बदलाव हो जाता है। यत्तु प्रत्युपकारार्थम फलमुद्दिश्य दीयते च परिक्लिष्टम तद्दानम राजसम स्मृतम। बोले किंतु जो दान तो दिया गया पर क्लेश पूर्वक कष्ट उठाए हमने, तथा प्रत्युपकार के प्रयोजन से दूसरे से भी आशावान है कि ये कुछ देगा, अथवा फल को दृष्टि में रखकर कि भगवान कुछ देंगे, फिर दिया जाता है। भगवान से कहते भगवान अच्छा हम दान कर रहे, तुम हमें देते क्यों नहीं कुछ। तो ऐसी आशाओं का दान जो है वह दान राजस कहा गया। ये दान की भ्रांति है, देने का स्वभाव नहीं, लेने के चक्कर में दे रहे, तो लेने के देने न पड़ जाए, इसलिए कहा आदेश काले यद्दानम पात्रे भस्य दीयते असत्कृतम अवज्ञातम तत्तामसम उदाहृतम। बोले जो दान बिना सत्कार के, भाई जैसे दे रहे हो उसे आप सत्कार भी नहीं कर रहे, अथवा तिरस्कार पूर्वक, और उसके बदले उल्टा तिरस्कार और कर रहे, ले चले आते हैं, इस ढंग की कोई बात कर रहा है, तो ये तिरस्कार पूर्वक है। अयोग्य देश काल में को पात्र के प्रति दिया जाता है, जिसे देने में भी कष्ट हो रहा है कि इसे क्यों दिया, ये लायक नहीं है, ऐसा सोच रहे और दे रहे, तो पात्रता भी नहीं देख रहे हैं, और उससे कह रहे हैं लेना हो तो इधर ही आ जाओ, तो देश भी नहीं देख रहे, उसे बुला रहा है, परेशान कर रहे हैं, और काल भी नहीं देख रहा है कि चल
हमने दे दिया, हमें जब लगा दिया आ रहे हैं धीरज से देंगे, तुम्हें क्या। तो काल भी नहीं देख रहा, उसका समय बर्बाद करके दे रहे, उसे काम आ रहा नहीं आ रहा, या बूढ़ी गाय हो गई फिर दे रहे, माने समय पे नहीं दे रहे कोई चीज। वेदांत तामस कहा गया है, तामस दान इस ढंग के। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्तस्त्रदाय स्मृता ब्राह्मण स्तेन वेदास यज्ञास विहिता पुरा। माने सड़ी गली चीजें दान कर रहे तो वो हुए नहीं, लेट समय से नहीं दिया गया। बोले ओम तत्सत। ऐसे यह 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है, उसी से सृष्टि के आदिकाल में ब्राह्मण और वेद तथा यज्ञादि रचे गए। भगवान के 3 नाम रखे, एक तो ओम नाम रख दिया, फिर एक नाम तत् की वह जैसे देखा तुमने नहीं पर वह है तो वह, और सत माने जैसे देखा है किन्हीं ने तो वो सत है, यही है। छुपा भी है प्रकट भी है, उसका नाम ओम से चालू, ओम है, फिर तत्सत माने प्रकट और छुपा हुआ, दोनों रूप हैं उसके। ऐसे 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है, उसी से सृष्टि के आदिकाल में ब्राह्मण और वेद तथा यज्ञादि रचे गए। ब्राह्मण माने ब्रह्म, ओम नाम निर्गुण ब्रह्म है तो ब्राह्मण ग्रंथ रचे गए, और वेद उनको कहने वाले ब्राह्मण रचे गए, और वेद माने वो ज्ञान की किताबें रची गई। तत् माने उस परमात्मा के विषय में भले कोई नहीं जान पर किताबों में सब भी ज्ञान दिया है वेद, तथा उसे प्रत्यक्ष पाना है तो यज्ञादि रचे गए। यहीं देख लो उस परमात्मा की सब क्रिया विधि को, तो यज्ञादि रचे गए हैं। तस्माद ओम तदाहृत यज्ञदान तप क्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सत्यम ब्रह्मवादिनाम। इसलिए वेद मंत्रों का उच्चारण करने वाले श्रेष्ठ पुरुषों की शास्त्र विधि से नियत यज्ञदान और तपरूप क्रियाएं सदा ओम इस परमात्मा के नाम को उच्चारण करके ही आरंभ होती हैं, शुरुआत होती। भगवान का नाम लेके ही अच्छे काम किए जाते। ओम कह दिया फिर चालू करते बलबल का। तदितन विसंधाय फलम यज्ञ तप क्रिया। हनुमान जी का भी कहा है कि वो जा रहे हैं, प्रवेश नगर कीजिए सब काजा हृदय राख कौशलपुर राजा। माने नगर में प्रवेश कर रहे हैं तो भगवान को याद करते हुए जा रहे हैं। इस परमात्मा के नाम को उच्चारण करके ही आरंभ होती क्रिया। बोले तदितन अभिसंधाय फलमय तप क्रिया दान क्रिया विधा क्रियंते मोक्ष कांक्ष भी। तत् अर्थात तत् नाम से कहे जाने वाले भी परमात्मा का ही यह सब है, जो भगवान प्रकट में नहीं दिखाई दे रहे पर उनके नाम से कि तत् माने वे परमात्मा भले ही प्रकट नहीं पर हैं, कोई ताकत है, कोई शक्ति है, कोई सत्ता है। तत् माने वह देखती है, सब पर नजर रखती है, तो तत् परमात्मा का नाम पड़ा। संस्कृत शब्द है, इसका अर्थ होता है वह। इस भाव से फल को ना चाहे कर, अपन कहते फल क्यों नहीं चाहें तो बता रहे फल इसलिए मत चाहोगे, उसी का सब है। वो परमात्मा जो नज़र रखता है उसका ही सब जहान है, और उसका ही उसको उठा के दे रहे तो काय का फल। तत् नाम से कहे जाने वाले परमात्मा का ही है सब है। इस भाव से फल को न चाहकर, जब भाव ये उसी का जो सब माल उसी का है, उसको दे के क्या लेंगे। उसका माल उसे उठा के दे दिया तो क्या तुमने दे दिया, वो तो सेवा है तुम्हारी, कर दो तो ठीक। ऐसे फल क्या चाह रहे थे। नाना प्रकार की यज्ञ तप रूप क्रियाएं तो दान रूप क्रियाएं करी जा रही हैं तुम्हारे द्वारा, तो ये मत सोचो कि तुम उनका एहसान कर रहे हो। बोले कल्याण की इच्छा वाले पुरुषों द्वारा की जाती हैं। अपना ही भला चाह रहे हो तो कर लो, ये अपने भले की चीज़ें हैं, इनसे भले बने रहते। सद्भावे साधुभावे चा सदित्य तत्प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दा पार्थ युज्यते। फिर अंतिम एक नाम सत है भगवान का, 3 हो गए। तीसरा सतनाम, सत माने यही प्रकट में प्रत्यक्ष में देख लो उसकी कलाएं। तो सतनाम परमात्मा का कला प्रत्यक्ष अनुष्ठान के रूप में देखी जा सकती। बोले घी तो है दूध में, लेकिन अनुष्ठान होगा तो प्रकट भी हो जाएगा। ऐसी परमात्मा इस जहान में है, लेकिन उसका अनुष्ठान होगा तो प्रकट हो जाएगा, तो सतनाम पड़ गया। इस प्रकार यह परमात्मा का नाम सत्य भाव में और श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है। तथा हे पार्थ, उत्तम कर्म में भी सत शब्द का प्रयोग किया जाता है। अच्छे काम किए जाते तो कहते नहीं सत्कर्म हो रहा है। अब अंतिम 2 श्लोकों में इस अध्याय में 17वें अध्याय के अंतिम 2 श्लोकों में सारांश निकालते हैं। बोले यज्ञे तपसि दाने च स्थिति सदति चौच्यते कर्म चेव तदर्थीयम सदित्ते आविधि सदित्ते वाभिधीयते। तथा यज्ञ तप और दान में जो स्थिति माने आदत ही बन गई, अच्छे काम हमारे कल्याण के उन्हें करते ही रहना चाहिए, तो वो हो गई आदत। वह भी सत इस प्रकार कही जाती, इसी को कहते सत। माने
अच्छी चीज़ है और इसे करनी चाहिए, वही सत्य, यही तो परमात्मा के स्वरूप है, अच्छे अच्छे काम। और उस परमात्मा के लिए कि वो कर्म, और परमात्मा की प्राप्ति के लिए ये सब अच्छे अच्छे काम किए जा रहे हैं। परमात्मा के लिए किए हुए कर्म जो हैं निश्चय पूर्वक सत्य ऐसे कहे जाते, भगवान के लिए की जा रहे अच्छे अच्छे काम, इसलिए उनका नाम सत्कर्म है। अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम च यत् असद इति उच्यते पार्थ न च तत्प्रेत नो। हे अर्जुन, बिना श्रद्धा के यदि किया हुआ हवन ही क्यों ना हो, दिया हुआ दान ही क्यों ना हो, व तपा हुआ तप ही क्यों ना हो, और जो कुछ भी किया हुआ शुभ कर्म ही क्यों ना हो, वह समस्त असत माने झूठा इस प्रकार कहा जाता है। इसलिए वह ना तो इस लोक में लाभदायक है और न मरने के बाद ही असत झूठा कर्म कहलाता है, न इस लोक में लाभ पहुंचाता है और न परलोक में माने मरने के बाद ही, उसका कहीं फायदा नहीं, झूठे कर्मों का कोई लाभ नहीं। ओम तत्सद इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे श्रद्धात्रय विभाग योगनाम सप्तदशो अध्याय। बोलिए राधे श्याम भगवान की जय हो। हाँ घी घी देखना, घी पर अपन लगा दो, अच्छे अवैध कार्यक्रम को, बहुत चीज़ें हैं अवैध जो पाठ भाव है, अब महत्व सुने, फिर कीर्तन वगैरह कछु कछु तो हो जाए, व्याख्यान हो जाएगा, व्याख्यान भी होगा भगवत संबंधी, कछु तो हुए। हरे कृष्णा। भैया बहुत बहुत धन्यवाद, बढ़िया सुन रहे हैं आप। हाँ माता राम बच्चे खेल रहे, बक्से आदि लगा रहे, चलो आगे बढ़ा दें। महत्तम, अब इसको सुनने का क्या फ़ायदा है, इस अध्याय को जो आप सुन रहे थे इसके लाभ क्या हैं आप वो सुन लीजिए। 17वें अध्याय का महत्तम। भैया जय हो, खुश रहो। वाह भैया आइए, आ जाओ भैया आ जाओ। हाँ 17वें अध्याय का महत्तम आप सुनिएगा। बोलिए राधे श्याम भगवान की जय हो। तो चलने दें भैया, अध्याय का महत्व सुने आप सब लोग ध्यान से। श्री महादेव जी कहने लगे, श्री महादेव जी कहते हैं, पार्वती जी से कह रहे हैं, पार्वती 16वें अध्याय का महत्तम बतलाएगा, माने पिछला अध्याय 16वां अध्याय रहा, उसका महत्व तो बतला चुके हैं। अब आगे कहते हैं कि अब 17वें अध्याय की अनंत महिमा श्रवण करो। इस 17वें अध्याय की महिमा जो है अनंत है, उसे सुन लो, श्रवण करो माने सुन लो। राजा खड्गबाहु के पुत्र का दुशासन नामक एक नौकर था। एक राजा थे खड्गबाहु, उनके पुत्र का दुशासन नाम का एक नौकर भी था। वह बड़ी खोटी बुद्धि का मनुष्य था, बहुत दुष्ट बुद्धि का मनुष्य रहा होगा। एक बार वह मांडलिक राजकुमारों के साथ बहुत धन की बाजी लगाकर हाथी पर चढ़ा। तो राजा लोग धन वाले हैं, बाजियां लगाया करते हैं, हाथी पर चढ़ा और कुछ ही कदम आगे जाने पर लोगों के मना करने पर भी वह मूढ़, लोगों के मना करने पर भी मानते कहाँ हैं धन वाले लोग, मना करने पर भी वह मूढ़ हाथी के प्रति जोर जोर से कठोर शब्द करने लगा। अब भगवान की कृपा तो है नहीं, पैसे की कृपा से हाथी चढ़ा रहे,
भगवान की कृपा होती थोड़ी कुछ मदद ही हो जाती। जैसे पिछले अध्याय में उन्होंने बताया था कि हाथी के गले को छू कर निकल गए थे अच्छे से और बच के आ गए थे अच्छे। तृणवत समझते थे जीवन को। राजा का भी अच्छा हाल था, उनने भी ऐसा ही किया और वो भी बच गए थे। अभी हम आदि श्लोक पढ़ रहे थे, पर यहाँ उसका उलट है। उलट माने धन की संपत्ति के दम पे हाथी को चढ़ा रहे। तो ऐसे राजा के जन जो हैं, लोग मना कर रहे फिर भी चढ़ाते हुए हाथी के प्रति जोर जोर से कठोर शब्द करने लगा। स्वभाव रहता है किसी किसी का ऐसा कि अच्छी बात समझाई जाती है पर वो हट करके समझता है कि हम ही समझदार। उसकी आवाज़ सुनकर हाथी क्रोध से अंधा हो गया। अब जब हाथी भी जानवर है भैया, वो कहाँ पढ़े लिखे, इनकी बात समझ लें। जे गमार बोले जे हाथी हैं तो हम सुई हाथी हैं जे गमार हैं तो हम सुई हाथी। हाथी ने क्रोध किया, क्रोध से अंधा हो गया। आंख मूंझ के उसने भी क्रोध किया और दुशासन पैर फिसल जाने के कारण पृथ्वी पर गिर पड़ा। दुशासन को गिरकर कुछ कुछ उच्छ्वास माने सांस लेते देख काल के समान निरंकुश हाथी ने क्रोध से भरकर उसे ऊपर फेंक दिया। ऊपर से गिरते ही उसके प्राण निकल गए, बचे नहीं प्राण। इस प्रकार कालवश मृत्यु को प्राप्त होने के बाद उसे हाथी की योनि मिली। तो जो हाथी से मरा वो भी हाथी बन गया और सिंघल द्वीप के महाराज के यहाँ उसने अपना बहुत समय व्यतीत किया। हाथी बन गया और एक सिंघल द्वीप के जो महाराज थे उनके यहाँ उस हाथी का समय बीता। सिंघल द्वीप के राजा की महाराज खड़ग बाहू से बड़ी मैत्री थी। एक राजा की दूसरे राजा से मैत्री रहा ही करती है। अतः उन्होंने जल के मार्ग से उस हाथी को मित्र की प्रसन्नता के लिए भेज दिया, जल जहाज से भेज दिया। एक दिन राजा ने श्लोक की समस्या पूर्ति संतुष्ट होकर किसी कवि को पुरस्कार स्वरूप में वह हाथी दे दिया और उन्होंने 100 स्वर्ण मुद्रा लेकर उसे मालव नरेश के हाथ बेच दिया। तो कवि ने उसे मालव नरेश के हाथ बेच दिया। कुछ काल व्यतीत होने पर वह हाथी यत्न पूर्वक पालित होने पर भी असाध्य ज्वर से ग्रस्त होकर मरणासन्न हो गया। वहाँ हाथी की ये दशा हो गई, मरने की नौबत आ गई। हाथी वालों ने जब उसे ऐसी सोचनीय अवस्था में देखा तो राजा के पास जाकर हाथी के हित के लिए शीघ्र सारा हाल क्या सुनाया। तो हाथी की भलाई किस बात में बताओ महाराज, आपका हाथी बीमार जान पड़ता, अस्वस्थ जान पड़ता, उसका खाना पीना और सोना सब छूट गया, न खाता है न पीता है न सोता है। बोले हमारी समझ में ही नहीं आता कि इसका क्या कारण हो सकता, क्या कारण है। हाथी वालों का बताए हुए समाचार सुनकर राजा ने हाथी के रोग को पहचानने वाले चिकित्सा कुशल मंत्रियों के साथ उस स्थान पर पदार्पण किया। माने पदार्पण करना माने चरणों से चले जाना, वहाँ पहुँच जाना जहाँ हाथी ज्वरग्रस्त होकर पड़ा था, जहाँ बीमार था हाथी वहाँ पहुँच गए। सीधी बात। राजा को देखते ही उसने ज्वर जनित वेदना को भूलकर, राजा को देखा हाथी ने, पहचानता है वो, देखो ज्वर जनित वेदना को भूलकर संसार को आश्चर्य में डालने वाली वाणी से कहा, अचंभित करने वाली बातें कही। क्या कहता हाथी के वचनों को जरा सुने आप। कहने लगा, संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता, राजनीति के समुद्र, शत्रु समुदाय को परास्त करने वाले तथा भगवान विष्णु के चरणों में अनुराग रखने वाले महाराज, इन औषधियों से क्या लेना है। वैद्यों से भी कुछ लाभ होने वाला नहीं है। दान और जप से भी क्या सिद्ध होगा। आप कृपा करके गीता के 16वें, यहाँ कहा गीता के 17वें अध्याय का पाठ करने वाले किसी ब्राह्मण को बुलवाइए। हाथी ने ये वचन उच्चारण किया। हाथी के कथन अनुसार राजा ने सब कुछ वैसा ही किया जो हाथी ने कहा, वो उन्होंने किया। तदनंतर गीता पाठ करने वाले ब्राह्मण ने जब उत्तम जल को अभिमंत्रित करके उसके ऊपर डाला, तब दुशासन गज योनि का परित्याग करके मुक्त हो गया। मुक्त हो गया। परित्याग करके मुक्त हो गया। बोले हाथी के कथन अनुसार राजा ने जो कहा गया था सब किया।
गीता के 17वें अध्याय का पाठ करने वाले ब्राह्मण को बुलवाइए। ऐसा सुनकर के हाथी के कहने अनुसार किया। गीता पाठ करने वाले ब्राह्मण जब उस उत्तम जल को अभिमंत्रित करके उसके ऊपर डाला, तब दुशासन गज योनि का परित्याग करके मुक्त हो गया। राजा ने दुशासन को दिव्य विमान पर आरूढ़ तथा इंद्र के समान तेजस्वी देखकर पूछा, पूर्व जन्म में तुम्हारी क्या जाति थी, क्या स्वरूप था, कैसे आचरण थे और किस कर्म से तुम यहाँ हाथी होकर आए थे, ये सारी बातें मुझे बताओ। राजा के इस प्रकार पूछने पर संकट से छूटे हुए दुशासन ने विमान पर बैठे ही बैठे स्थिरता के साथ अपना पूर्व जन्म का उपयुक्त समाचार यथावत कह सुनाया। पूरी बातें बताएं। वही इनका वो दुष्ट सेनापति और वो पूरा किस्सा सुना दिया। तत्पश्चात नरश्रेष्ठ मालव नरेश भी गीता के 17वें अध्याय का पाठ करने लगे। इससे थोड़े ही समय में उनकी भी मुक्ति हो गई। बोलिए राधे श्याम भगवान की जय हो। गीता मैया की, गौ माता की, कन्हैया कृष्ण कन्हैया लाल की जय की जय हो, की जय हो। श्री राधे श्याम। एक को फंस को दूसरे में फंसा दो, बड़े वाले बता